देखिए, हरियाणा की राजनीति एक अलग प्रदर्शन में चलती है। और ये जो हारने वाली पार्टी होती है वो किसी न किसी तरह से अपना बचाव करती है। जैसे कि सरपंचों के चुनाव आए, निकाय चुनाव आए, अगर उसमें कहीं बीजेपी जीतती है तो कहती है कि अब हमारी लहर आ गई, अब तो हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। लेकिन जब ये हारते हैं तब ये अपनी वोट परसेंटेज को बताने लग जाते हैं। ये कि ये सिनेरियो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजनीति जरा कुछ हटके है। वहां की राजनीति मुझे नहीं पता कि कर्नाटक में किस हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं या बीजेपी का जो कुशासन है उससे त्रस्त होकर, या जो भी कोई कारण रहा हो, लेकिन ये हकीकत है कि जनता परेशान जरूर थी, तभी उन्होंने जो सरकार है नहीं, उसके वहां तो खिलाफ वैसे भी हर मतदान पांच किया है। साल में बदलती है ना, ये ट्रेंड भी तो है वहां। जी, नहीं, ट्रेंड की बात नहीं करते, लेकिन अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की जनता को भी ये 10 साल 8 साल हो गए, 9वीं साल चल रही है इनकी। और ये 9 साल में हरियाणा की जनता का जो है ना, वो हमारे देसी कहावत में कहते हैं गले तक भर गया, तो वो गले तक भर गया अब हमारा। और जनता यही चाहती है कि इस सरकार से कैसे पीछा छुड़ाए उसके लिए, और वो अपना एक ऑप्शन ढूंढ रही है। और ऑप्शन आपको अब मैं आपको बताना चाहूंगा वरुण भाई, कि जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल की जो परिवर्तन पद यात्रा जो चल रही है, और उस परिवर्तन पद यात्रा में हमने 11 जिले और लगभग 40 हल्के हमने कवर किए हैं। हम 800 के लगभग गांव में गए हैं। जब जनता से हमारा सीधा संवाद हुआ है तो जनता ने अपना जो दुख दर्द है वो बयां किया है, और किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही रवैया है उस रवैये के बारे में बताया है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जो राजनीति है, उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला को अपना नेता माना हुआ है। और वो इसी उम्मीद से कि चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल दल पार्टी चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए जो बात बोलती है वो करती है। और यहां पर इन्होंने केवल और केवल एक बात जरूर कही थी भारतीय जनता पार्टी वालों ने, कि हम 75 पार जाएंगे। 75 पार तो नहीं गए ये, लेकिन ये धराशायी जरूर हो गए। और अब ये जब कहते हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तो वरुण भाई मुझे नहीं लग रहा कि जो आदमी जिनका जो 2019 में जिनकी लहर भी थी, जो 75 पार का नारा भी दे रहे थे, जिनकी एंटी इनकम्बेंसी भी इतनी नहीं थी, उसके बावजूद जब उनकी 40 के सीटें आई हैं, और जब 2023-24 का जब समय आएगा तो उस समय तो ये हकीकत है कि बजरंग लाल जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल ये 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, ये हकीकत है। और आज ये बैठे यहाँ पर बैठकर कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जनता इनसे भली भांति परिचित हो चुकी है। जनता ने सिर्फ ये देख लिया कि ये लोग केवल और केवल कागजी विकास की बात करते हैं। धरातल पर कोई भी इनके पास आंकड़े बताने की अगर किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे तो ये कागजों में तो सब कुछ गिनवा देंगे, लेकिन धरातल पर इनके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इन्होंने केवल जो अब ये बात कर रहे हैं वोट पोलराइज की, इन्होंने वहां पर किया क्या था? वहां पे इन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ाने का प्रयास किया, वहां पर कहीं हिजाब का मुद्दा लेके आए। हरियाणा में भी क्या करना है इनको, यही काम करना है। यहाँ पर जाट नॉन जाट की लड़ाई लड़वाने का काम करेंगे ये। इसके अलावा ठीक ये है। विकास पर या जो रोजगार है, भ्रष्टाचार है, उस पर तो बात ही नहीं करेंगे। जो असल जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को गौण करके और ये दूसरे मुद्दों पर ठीक। चल जाते हैं, और उनका एक ट्रेंड बन जाता है कि उसी के ऊपर राजनीति केंद्रित करें ताकि किस प्रकार से हमें फायदा हो। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति है मैं उससे आपको अवगत कराना चाहूंगा। यहाँ पर तीसरा जो दल है वो इंडियन नेशनल दल है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से एक कदम हटके चलता है, क्योंकि जो कांग्रेस को भी देखी है और जब बीजेपी को भी देख चुके हैं। लेकिन इंडियन नेशनल दल का जब जब सबका जब कंपेयर करते हैं तो जनता ये देखती है कि इन लोगों की पार्टी के जो समय में जो काम जनता के होते थे, जो आम व्यक्ति के जो काम होते थे, वो अब काम नहीं हो रहे। जो प्रशासन के ऊपर जो शिकंजा जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो कसते थे, वो इनके बस की बात नहीं। आज अधिकारी इनके नेताओं की बात नहीं मानते, ये आम जनता की बात तो इनकी